आज कंज्यूमर इंटरेस्ट की काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो ये है, इरम शाकिर रहीम साहबा, ये ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन जीएसके एक मल्टीनेशनल मेडिसिन बनाने की कंपनी है, उसकी सीईओ हैं। उनको ना सिर्फ सज़ा एक ड्रग कोर्ट ने दी है, बल्कि वो सज़ा कंप्लीट भी हो गई। जो सज़ा उनको दी गई है वो टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट है, और उसके अलावा उनको तकरीबन 50 लाख जुर्माना किया गया है, और अगर वो जुर्माना ना पे कर सके तो 6 महीने की और सजा दी गई है। अच्छा, और इसके साथ इनके 3 कुलीग्स को भी सजा दी गई है, जो तकरीबन 2 साल है और 6 लाख रुपए जुर्माना ईच है। अच्छा, जो इसमें राइजिंग ऑफ द कोर्ट है, ये अभी क्लियर नहीं हो रहा क्या वो कोर्ट में मौजूद थी या नहीं थी। हो सकता है वो कोर्ट में मौजूद ही हो, तो इसका मतलब ये कि वो सजा तो वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हैं। अगरचे जीएसके ग्लेक्सोस्मिथ क्लाइन ने अनाउंस किया है कि वो इसके खिलाफ अपील में जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन ये भी देखना है कि वो जो सजा कंप्लीट होगी उसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि ये लोअर कोर्ट ने किया है। अदरवाइज जो ये अपील है उसके अंदर तो हो सकता है ये जो डिसीजन है ये रिवर्स भी हो सकता था। अच्छा, जो इशू है वो है इनकी एक मेडिसिन है सेप्ट्रॉन की, कोई 2018 में ड्रग इंस्पेक्टर ने वो ली और रावलपिंडी ड्रग लेबॉर्ट्री में उसको टेस्ट कराई, तो उसको जो वो डिजॉल्व होने का टाइम है जो कहा जाता है 30 सेकेंड या 60 सेकेंड, एक सर्टन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, इसने उससे ज़्यादा टाइम लिया, तो उसको सब स्टैंडर्ड करार देके तो इनके खिलाफ केस डाला गया। और उसके बाद कोई 2023 में, यानी पिछले साल शुरू में चार्जशीट भी किया गया। जर्नली ये ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं कि मीडिया के जरिए कि जो इन्होंने ये केस सीरियस नहीं लिया, इसलिए जो जजेस जो हैं वो टेंड टू गो फॉर द सीवियर पनिशमेंट। ये जो ड्रग कोर्ट होता है इसमें तो एक जज होता है जिसकी क्वालिफिकेशन शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ द हाई कोर्ट जज, और इसके साथ 2 एक्सपर्ट होते हैं जिनको मेडिकल में या फार्मेसी के अंदर उनकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। लगता है कि 2 जज बैठे हुए थे, एक एक्सपर्ट थे और एक वो, और ये सजा दी गई है। इसके ऊपर काफ़ी डिबेट चल रही है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है यहाँ पे। वैसे पंजाब में 7 एक ड्रग कोर्ट्स है और ये तकरीबन सालाना कोई 2500 से लेके 2600 तक सजाएं देते हैं। लेट्स सी कि इस केस में क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने हाई कोर्ट में अपील में जाना है जहां पे मिनिमम 2 मेंबर जो बेंच बनेगा विद इन 1 मंथ ये जाएंगे और उसके अंदर देखते हैं। तो सो ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये एक यूनिक केस बनता जा रहा है जिसको वो बड़े गौर से ये देखेंगी, और ख़ास तौर पे क्योंकि ये एक मल्टीनेशनल के खिलाफ हुआ है। आगे हम चलते हैं, खबरें आ रही हैं कोई 30 के करीब इसेंशियल ड्रग्स जो हैं वो मार्केट से मिसिंग है। इसेंशियल ड्रग जो है WHO की लिस्ट के ऊपर भी है, हमारे जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने भी इशू किया गया, क्योंकि ये ट्रीटमेंट के लिए बहुत इसेंशियल होती है और इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स भी होती है। और इसमें ये जो ड्रग्स जो मार्केट से गायब हैं वो न्यूरोलॉजी के हवाले से भी है, साइकेट्रिस्ट की भी वो है, इसके अलावा डायबिटीज़ की भी हैं, हार्ट की भी हैं। सो मल्टीपल ये 30 ड्रग्स हैं। जब ये खबरें आ रही हैं तो उसमें हम लोगों ने एक ऐड देखा है जो न्यूज़पेपर में छपा है। वो बेसिकली सनोफी अवेंटिस का है, जो ख़ास तौर पे इंसुलिन ये डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए होती है। और डायबिटीज़ की भी 2 टाइप होती है, ये ख़ास तौर पे इंसुलिन ज़्यादा वो जो उनके लिए बड़ी मैंडेटरी होती है टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए। टाइप 2 वाले तो वो मैनेज कर सकते हैं मल्टीपल तरीके से, लेकिन उनके लिए होते हैं। उन्होंने ये जो ऐड दिया, लेकिन और ऐड को एड्रेस किया डॉक्टर्स को, केमिस्ट को या फार्मासिस्ट को, लेकिन उसमें ख़ास तौर पर डिस्क्लेमर बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रही हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन के लिए इस टारगेट ऑडियंस को देख रहे हैं, अदरवाइज हम रूल्स एंड रेगुलेशंस तमाम को वो फॉलो कर रहे हैं। जब हम इनकी वेबसाइट पे गए हैं, क्योंकि अब अवेंटिस का नाम चेंज हो के इसका नाम हॉक्स पाकिस्तान रख दिया गया है, जब हम इनकी वेबसाइट पे गए तो इस किस्म का इश्तार वहाँ पे नज़र नहीं आया। सो इंटरेस्टिंग ये चीज़ें, क्योंकि ये अखबार तो आम कंज्यूमर भी पढ़ते हैं, सो डेफिनेटली आप उनको तो नहीं बंद कर सकते। जो ड्रग एक्ट है 1976, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर्स है कि ये प्रमोशंस कैसे की जाएगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। आई कुडंट फाइंड आउट दोज रूल्स के उसके अंदर क्या क्या कोई वायलेशन है, बट वील कीप ऑन सर्चिंग ऑन दैट थिंग एंड विल कम बैक to you on this issue.
एक और जो इशू है जो हम काफी अरसे से देख रहे हैं, जो शुगर मिलर्स एसोसिएशन है वो क्लेम कर रही है कि कोई 15 से 16 लाख टन की जो है सरप्लस शुगर की प्रोडक्शन होगी और उन्हें एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए। ये अभी तक इशू चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी कोई डिसीजन नहीं किया, लेकिन जब से ये खबरें बाहर गई हैं तो मार्केट में प्राइसेस कोई 7 से 10 रुपए शुगर की पर केजी ऊपर जाने शुरू हो गई हैं। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग। एक्सपोर्ट जो है हमारी लोकल मार्केट से इन्फ्लेशन के साथ ये लिंक होने शुरू हो गए। सो गवर्नमेंट इज इन ए वेरी टाइट पोजीशन। लेट्स सी कि क्या होता है और कितनी इन्फोर्समेंट उनके पास होगी, कितना एक्यूरेट डाटा उनके पास होंगे। कीप ऑन वॉचिंग कॉन्स पीके कंज्यूमर पाकिस्तान।